तुम्हारे माँ बाबूजी ने कैसे दिल कड़ा करके तुम्हारी विदाई की होगी, उसी पीड़ा को आज मैं महसूस कर रही हूँ। 28 साल तक उसकी शादी का सपना संजोया है मन में मैंने। आज वो घड़ी आ गई, लेकिन ना जाने क्यों मन में एक तीख सी उठ रही है। हे भगवान, उसे विदाई करने की मुझे शक्ति दे। भाभी माँ ऐसा मत कहिए। आप ही तो चाहती थी ना कि दीदी का अपना घर बसे, उन्हें उनकी सारी खुशियां मिल जाएं। तो आज आप इतनी दुखी क्यों हो रही हैं? आप चुप हो जाइए, वो आपकी आंखों में आंसू देखेगी ना तो और दुखी हो जाएगी। चलिए चलिए उनके पास बैठते हैं। छोड़ अकेली अब फुल से उड़ जाएगी, तेरी बेटी अब जाके परदेस में बस जाएगी। सोन चिड़ैया एक दिन उड़ जाएगी, पिंजरा तोड़ के एक दिन उड़ जाएगी। रस्म क्यों बेटी के विदा होने की बनी, गुड़िया ही रहती होती है बेटी क्यों बड़ी। माँ बेटी की जुदाई हो माँ बेटी की जुदाई का दर्द सह ना पाएगी। हाय में अखियों से आंसू की धार बहती जाएगी। सोन चिड़ैया एक दिन उड़ जाएगी, पिंजरा तोड़ के एक दिन उड़ जाएगी। रीत ये सबको ही निभानी पड़ती है, टीस जुदाई की ये सहनी पड़ती है। ये सच है कि बेटी ससुराल एक दिन जाएगी, घर उसका वही है यही फर्ज वो भी निभाएगी। सोन चिड़ैया एक दिन उड़ जाएगी, पिंजरा तोड़ के एक दिन उड़ जाएगी। चाबी कहाँ है बेटा? अपने पास रखा करो। अब जाओ जल्दी से नेक का सामान और अंगूठी ले आओ। गायत्री बहन, अब हमें चलना चाहिए। अरे नहीं नहीं, अभी कैसे, अभी तो आपको नेक देना है। जी
बिराजिए, हम बस 1 मिनट में आए। क्या हुआ बेटा, जाओ ना। माँ वो मेरी चाबी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है मतलब? तुमने कहाँ रखी है? ले आओ। यही मैंने कमर में रखी थी ना, आपको दिखाई भी थी। अक्षरा, चाबी घुमा दी तुमने। जानती हो ना अलमारी में कितनी चीजें पड़ी हैं, जेवर है, इतने सारे पैसे हैं। हाँ शादी ब्याह का घर है बहू, अगर कुछ हो गया तो अब क्या करें? नेक देना है सबको। ढूंढो चाबी जल्दी। मामी जी, मेरी चाबी। भगवान का शुक्र है मिल गई मुझे। मैं नेक लेकर आती हूँ, तुम सबको संभालो। क्या हुआ? और सास इतना टेंशन में क्यों दिख रहे हैं? कुछ नहीं, वो मेरी चाबी नहीं मिल रही थी। नैतिक, माँ को रोकिए, जल्दी रोकिए। माँ नेक का सामान निकालने गई है लॉकर में से, अगर वहाँ पैसे नहीं दिखे उन्हें तो। अरे ऐसे कैसे पता चल जाएगा? सामान ही तो निकालेंगी और लॉकर में पैसे थोड़ा ना गिनने बैठेंगी। नैतिक, नेक का सामान अलमारी में ही रखा है, उन्होंने मुझे कितनी बार पैसे निकालते रखते देखा है। अगर वहाँ पैसे नहीं दिखे तो? हाँ आप रुकिए, मैं कुछ करता हूँ। अक्षरा, बेटा वो तू क्या बात कर रही थी जमाई सा से? पैसों के बारे में? कहाँ है पैसे? बेटा लेकिन पैसे गए कहाँ? माँ वो नैतिक को पैसों की जरूरत थी, उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में लौटा देंगे, और घर में किसी को भी इस बारे में नहीं पता है। अच्छा, तू बेटा मैं कुछ मदद करूं या तेरे बाबूजी से बात करूं? नहीं नहीं माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, नैतिक है ना, वो सब संभाल लेंगे। तो फिर इतना परेशान क्यों हो रही है? आप बैठिए, मैं सबके लिए ठंडाई मंगवा लेती हूँ। परेशान मत हो। अक्षरा, माँ जल्दी से ऊपर जाओ, मुन्ना को चोट लग गई। क्या? हाँ, मैं दराज खोल रही थी तो अचानक उसका हाथ बीच में आ गया, कलाई पे लगी है। मुझे क्या पता था वो हाथ डाल देगा, कह रहा था मेरी मदद करने आया है। बेटा जल्दी से उसकी कलाई पर बर्फ लगाओ। माँ, माँ आप मेरी कितनी फिक्र करती हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे आपने हाथ पे फूंक दिया सारा दर्द छूमंतर हो गया। ये लीजिए नेक का सामान। तू सच बोल रहा है ना? मैं जोर से चीखा था, मेरी तो जान ही निकल गई। ला मुझे देखने थे।
अब ठीक है माँ। छोटी दुल्हन चलो ना, सब लोग राह देख रहे हैं। जी भाभी माँ, आओ बेटा। ये नंदिनी के भाई और भाभी की तरफ से। लेकिन माँ, ये सब तो रस्मों का हिस्सा नहीं है, तो फिर क्यों दे रही हैं? ये एक साले की तरफ से अपने जीजा जी के लिए। सगाई का दस्तूर है बेटा, ये तो लेना ही पड़ेगा, शगुन का है सब। अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं। अक्षरा बेटा सामान। गुलाबो, महाराज जी के साथ मिलकर ये सारा सामान गाड़ी में रखवा दो, ये सब साथ में जाएगा। खुश रहो बेटा। जीती रहो। वैसे हमारी भी सगाई अभी भी हुई, लेकिन आपने मुझे कोई तोहफा नहीं दिया। बहू बहू, सारा सामान रखवा दिया ना? जी भाभी माँ, रखवा दिया। अब महाराज जी, ये सब आप बाहर ले जाइए, मैं और लेकर आती हूँ। खुश रहे बेटा। नंदिनी और तू खुश रहना। सुन बेटा, अपना ध्यान रखना और वो पैसों का मामला ठीक से संभाल लेना। माँ आप चिंता मत कीजिए, नैतिक है ना, वो सब संभाल लेंगे। ठीक है बेटा, चल। आप लोगों ने सब कुछ बहुत अच्छे से किया। सब आपकी कृपा है जी। हमारी कैसी कृपा? वो तो भगवान की कृपा है जी। अब आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। दादाजी, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। धन्यवाद विशंबरनाथ, जो तू आज हमारे साथ हमारे परिवार की तरह खड़ा रहे हो। क्यों नहीं भाई जी, नंदिनी हमारी भी तो बेटी के समान है। भाई जी, जाते जाते हमारी बहू की प्रशंसा न करेंगी? अरे कितना चोखा प्रबंध क्यों है, यानी किसी चीज की कसर न छोड़ी। दादाजी, आप सबसे ही तो सीखा है इसने। भाई जी, अब आज्ञा दीजिए। राधे राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। भगवान की कृपा से सब अच्छे से हो गया। एक बात अच्छी न लगी हमें दद्दा जी। ये हो गया मामा जी। आपने हमारी एक भी फोटो समधी जी के साथ न खिंचवाई। मामा जी, मैंने भी कहाँ खिंचवाई है अभी तक। कल जब सारे मेहमान आ जाएंगे तब हम दोनों साथ में खिंचवाएंगे। कल बबलू भी तो आ जाएगा अपनी दुल्हन बिंदिया को लेकर। अच्छा रहेगा, कल से शुरू होगा शादी का असली हंगामा। पहला दिन बहुत अच्छा था। मरते मरते बची। भला आपको कौन मरने देगा? मर ही तो गई थी। सिर में दर्द, पैर में दर्द, कमर में दर्द।
नैतिक, पता है आज मेरी बीवी सबसे ज्यादा अच्छी लग रही थी। क्यों? अच्छी नहीं लगती तो क्या मेरा ख्याल नहीं रखते आप? नहीं, आप सबसे सुंदर दिखे ना दिखे, पर मैं तो आपको हमेशा यूं ही प्यार करता रहूंगा। आप जैसी हैं मेरे लिए तो हमेशा आप वैसी ही रहेंगी। अच्छी बात है। वैसे मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी काम करूँ उसमें कोई कमी ना रहे। बस थक जाती हूँ नैतिक। दर्द कम हुआ? और कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ। ओके। अब देखिए कैसे 2 मिनट में सारा दर्द दूर हो जाता है। आपको ये सब इतने अच्छे से कैसे आता है? मैंने एक्वाप्रेशर में डिग्री जो ली है। सच? हाँ, अब आज से ही प्रैक्टिस शुरू की अक्षरा। लाइए अपने पैर लाइए, उन्हें भी दबा देता हूँ, सारा दर्द दूर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप भी ना नैतिक। अब आप मुझे बताइए कि आपको कहाँ दर्द हो रहा है। थोड़ी सी प्रैक्टिस मुझे भी आप पर करने दीजिए। नहीं नहीं, आपसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको पता है दादी हमेशा अपना सिर मुझसे दबाती थी। लेकिन मुझे तो यहाँ दर्द हो रहा है। दर्द? अब ठीक है। अक्षरा, आपको मुझसे शिकायत है ना कि मैंने हमारी शादी खराब कर दी, लेकिन मुझे अब दीदी की शादी में एक और मौका मिला है कि हम वो खोए हुए पल साथ में फिर से जी लें। भाभी मेहंदी भिगोनी है क्या? हाँ। नहीं नहीं गुलाबो, मेहंदी वाली मेहंदी लेकर आएगी। ठीक है भाभी। भाभी माँ, मैंने धोबी से कह दिया है आज से 2 बार आएगा, इस्त्री के कपड़े ले ले। अच्छा किया। बहू, दाल बाटी बन गई है ना? जी, दाल बाटी बन गई है। और बताइए मीठे में क्या बनाऊं? लौकी का हलवा मामा जी को पसंद है, यही बना लो बहू। ध्यान रखना स्वाद में ऊंच नीच ना हो जाए, वरना थाली छोड़ के उठ जाते हैं। हाँ, उनका तो तुम सब खास ध्यान रखो। मैं चाहती हूँ नंदिनी का ब्याह हंसी खुशी निपट जाए। माँ, ये दाल ठीक तो बनी है ना? एक बार चक्कर देख लीजिए। तुमने बनाई है बेटा, ठीक होगी। मामी जी से पूछ लिया था ना? जी, उन्होंने कहा था मिर्ची कम डालना। क्या हुआ माँ, मिर्ची ज्यादा हो गई है क्या? नमक बहुत ज्यादा है बहू। नमक? बहू तूने इतना नमक डाला है? आप इसमें तो इतना नमक है कि ये दाल खा ही नहीं सकते। भगवान, तो क्या आप इतनी सारी दाल फेंक देंगे? भाभी माँ, मैं एक काम करती हूँ, और दाल बना देती हूँ, वो इसमें मिला देते हैं। अब और दाल बनाने का समय कहाँ है? क्या हुआ?